सो हेलो एवरीवन, क्विक बाइट्स ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज अडहियर टू। अडहियर टू का मीनिंग बताने से पहले मैं बता दूं कि अडहियर के साथ फिक्स प्रपोजिशन टी और टू ही लगता है हमेशा और हमेशा, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, कुछ भी हो जाए, टी और टू ही लगेगा। ठीक है जी। हमारा जो है तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की बात, किसी की बात मान लेना या किसी की आज्ञा का पालन कर लेना। बेसिकली सिनोनिम्स देख लेते हैं। आप फॉलो कह सकते हो, ओबे कह सकते हो, कंप्लाई कह सकते हो, अबाइड बाई कह सकते हो आप इसके लिए। और आप इसके लिए फिर नियर बाय सिनोनिम में यस ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कह सकते हो, एस्पाउस भी कह सकते हो कि जब आप किसी चीज़ को आप एम्ब्रेस भी कह सकते हो, जब आप किसी चीज़ को अपना लेते हो तो आप ऑफकोर्स आप उसकी बात मान लेते हो, राइट है ना, अदरवाइज क्यों ही मानोगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज रैम इनटू। रैम इनटू इट्स नॉट वर्ड गाइज, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स बेसिकली यहाँ से ट्रक आ रहा था, यहाँ से गाड़ी आ रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ फोर्सफुली हिट हो तो किसी चीज़, और जिसका रिजल्ट क्या है कि एक्सीडेंट हो गया। सो रैम इनटू का मतलब ये होता है बेसिकली मेड विद एन एक्सीडेंट। हिट कह सकते हैं, स्ट्रक कह सकते हैं, कोलाइडेड विथ कह सकते हैं आप इसके लिए जो है एक वर्ड और मैं भूल रही हूँ, हाँ, क्रैश इनटू बोल सकते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में उछाल आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है किसी चीज़ में। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए, बहुत सारे है ना। सो हम इसके लिए प्रोलिफरेशन कह सकते हैं, बर्जियोनिंग कह सकते हैं, मल्टीप्लाइंग कह सकते हैं। आप इसके लिए माउंटिंग कह सकते हो, आप इसके लिए सर्जिंग कह सकते हैं, सोरिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए स्काई रॉकेटिंग कह सकते हो, स्पाइरलिंग कह सकते हो, स्वेलिंग कह सकते हो, आप इसके लिए हाइकिंग कह सकते हो, इंक्रीजिंग कह सकते हो, ऑगमेंटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, एम्पलीफाइंग बोल सकते हो आप इसके लिए ग्रोइंग कह सकते हो, फ्लरिशिंग कह सकते हो, बूमिंग कह सकते हो, ब्लूमिंग कह सकते हो, बेलूनिंग कह सकते हो आप इसके लिए। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्राइविंग भी बोल सकते हो, फ्लरिशिंग भी बोल सकते हो। ओके जी। मशरूमिंग भी बोल सकते हो। ओके हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पे आप जोर दे रहे हो। ठीक है जी। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। हम कह सकते हो स्ट्रेस कह सकते हैं, लिमिटेड स्ट्रेस का एक मतलब टेंशन भी होता है, बट एक स्ट्रेस का एक मतलब चिंता के अलावा ये होता है किसी चीज़ पे जोर देना। ठीक है। तो स्ट्रेस कह सकते हो, मार्क कह सकते हो, एम्बोल्डन कह सकते हो आप इसके लिए, टेलीसाइज कह सकते हो, हाईलाइट कह सकते हो, सेंचुएट कह सकते हो, एम्फेसाइज कह सकते हो। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज कंसेंसस, सर्वसम्मति। ठीक है, सहमति एक तरीके से। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। आप इसके लिए कंसेंट कह सकते हो, अग्रीमेंट कह सकते हैं, आप इसके लिए यूनानिमिटी कह सकते हो, आप इसके लिए जो है कह सकते हो एक ईडियम होता है CI2I, आप वो भी बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है सामंजस्य। रिश्तों को चलाने के लिए सामंजस्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यू कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग, राइट। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए यूनिटी कह सकते हैं, टुगेदरनेस कह सकते हैं, एफिनिटी कह सकते हैं, एमिटी बोल सकते हैं आप इसके लिए। आप